आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में सालसी का किरदार अदा करने का किया दावा। दोनों ममालिक को तिजारत पर तवज्जो देने की दी हिदायत। दिफाई वजीर राजनाथ सिंह का अहम बयान, कहा पाकिस्तान के जौहरी हथियार आलमी निगरानी में लाने की जरूरत, खित्ते में अमन की जमानत। भारत और पाकिस्तान की जंगबंदी के बाद 32 सरहदी हवाई अड्डे दोबारा फाल, परवाजों का सिलसिला बहाल। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के खिलाफ भारतीय फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, कई दहशतगर्द हलाक और गिरफ्तार। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद झड़प, 3 मिलिटेंट हलाक। श्रीनगर के लाल चौक में बीजेपी का तिरंगा यात्रा, कौमी यकजहती और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न। बांडीपुरा चिट्ठे बांडे में सुकास्ट कश्मीर का किसानों के लिए मालूमाती प्रोग्राम, फसलों की हिफाजत के लिए जदीद तकनीकें मुतारिफ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला का सोपोर का इंतजामी दौरा, अवामी सहूलियात और तरक्याती कामों का लिया जायजा। और वजीर हार्टिकल्चर जावेद अहमद डार का सोपोर फ्रूट मंडी में 1.17 करोड़ रुपए की मैग्नेमाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो खित्ते में अमन कायम करने के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया को खित्ते में जंग की हालत से बचाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस कशीदगी के बढ़ने से न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि आलमी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। ट्रंप ने दोनों मुल्कों को तजवीज दी कि वह अपनी फौजी और दिफाई बजट को कम करके इन वसाइल को तालीम, सेहत और इक्तिसादी तरक्की पर खर्च करें। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करेगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो और देर पा अमन कायम किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन कायम होने से दहशतगर्दी के खिलाफ भी मौसर जंग मुमकिन हो सकेगी। भारतीय दिफाई वजीर राजनाथ सिंह ने एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर आलमी निगरानी का निफाज खित्ते की सलामती के लिए नागजीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जौहरी हथियारों का प्रोग्राम शिफाफ नहीं है और इसकी वजह से जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों की दौड़ में इजाफा हो रहा है, जो आलमी अमन के लिए खतरनाक है। राजनाथ सिंह ने आलमी बिरादरी, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से अपील की कि वो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त निगरानी करें और किसी भी तरह के गैर कानूनी जौहरी मवाद की नकल हमल को रोकें। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा दिफाई पॉलिसी में शिफाफियत और पुरअमन अज़ाइम का मुजाहरा किया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते हुए अस्करी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का भी इआदा किया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
भारत और पाकिस्तान के माबैन हालिया जंग बंदी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक ने अपने सरहदी इलाकों में वाक़ा 32 हवाई अड्डों को दोबारा फाल कर दिया है। ये हवाई अड्डे मकामी लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने और सरहदी खित्ते में लोगों के आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए बहुत अहम है। इन हवाई अड्डों की बहाली से न सिर्फ तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और समाजी राब्ते भी मजबूत होंगे। सरकारी जराये ने बताया कि हिफाजती इंतजामात को मजबूत बनाया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनामा न हो। माहिरीन का कहना है कि यह कदम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की निशानदेही करता है और मुमकिन तौर पर आगे बढ़कर मजीद ताउन की राह हमवार करेगा। इस फैसले का खित्ते में पायदार अमन के कयाम पर मस्बत असरात पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के घने जंगलात में नक्सली दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में तकरीबन 2 हफ्ते के मेहनत के बाद 31 नक्सली दहशतगर्द मारे गए और 22 गिरफ्तार किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दौरान मुख्तलिफ घात लगाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और कई अहम दहशतगर्द कमांडर्स को हलाक किया। हुकाम ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद नक्सली दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना है ताकि अवाम को इन दहशतगर्दों के जुल्म सितम से निजात मिले। मकामी लोगों ने फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि उन्हें अब ज्यादा तहफ्फुज महसूस हो रहा है। ऑपरेशन के बाद इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है और आम जिंदगी बहाल होने लगी है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल के नादर गांव में जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद तसादुम में जैश मोहम्मद से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए। हुक्काम ने बताया कि हलाक शुदगान की शिनाख्त आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद बट के तौर पर हुई है। तीनों का ताल्लुक पुलवामा से है। ये पिछले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दूसरा तसादुम है। फौज के 15 कॉर्पस ने एक बयान में कहा, 15 मई को मखसूस इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर नादर त्राल अवंतीपुरा में भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। मुश्तबा हरकत के बाद जब उन्हें ललकारा गया तो जंगजू ने शदीद फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। यह झड़प मंगल को शुपया में 3 लश्कर तैयबा जंगजुओं की हलाकत के बाद पेश आई। इनमें शामिल शाहिद कटाई और अदनान शफी ऐसे वाक़ात में मुलवस थे जिनमें सयाहों और सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने जुमेरात को श्रीनगर में एक शानदार तिरंगा यात्रा निकाली ताकि भारतीय मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया जा सके। यह रैली शेर कश्मीर पार्क से शुरू होकर तारीखी लाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां बड़ी तादाद में कारकुनान और आम लोग शरीक हुए। रैली की क़यादत बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा दरख्शां इंद्राबी ने की, जो खुद भी तिरंगा थामे मार्च में शरीक रहीं। रैली के दौरान बीजेपी कारकुनों ने कौमी परचम थामे मुल्क की फौज के हक में नारे बुलंद किए और शहरियों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम है, बल्कि यह भारत की दिफाई सलाहियत और अज़्म की अक्कासी भी करता है। दरख्शां इंद्राबी ने रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह यात्रा न सिर्फ हमारी बहादुर फौज के लिए खराज अकीदत है, बल्कि एक अवामी बेदारी मुहिम भी है, ताकि हर शहरी को मालूम हो कि हमारी सरहदों पर किस तरह हमारे सिपाही अपनी जानें कुर्बान करके हमें महफूज रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह वाजिया कर दिया कि भारत अब किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई का जवाब सख्ती से देगा। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर अब बदल रहा है और नौजवानों को चाहिए कि वो मुल्क के कौमी धारे में शामिल होकर तरक्की का हिस्सा बने। कश्मीर में आज का ये मनाजिर इस बात का सबूत है कि तिरंगा अब हर दिल की आवाज है और मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए कोई जगह नहीं बची। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का आगाज किया है, जिसका मकसद मुल्क के शहरियों को भारतीय फौज की कुर्बानियों से आगाह करना और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मालूमात फराहम करना है। बांडीपुरा के एक दही इलाके चिट्ठेबाने में सुकॉस्ट कश्मीर ने किसानों के लिए एक मालूमाती और इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद फसलों में कीड़ों के कुदरती और मौसर तदारुक के तरीके सिखाना था। प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवाना खुर्शीद, डॉक्टर मुदस्सिर गनी भट्ट और प्रोफेसर अख्तर अली खान ने किसानों को सेब और सब्जियों में आम पाए जाने वाले कीड़ों जैसे एफिड्स से बचाव के आसान और माहौल दोस्त हल बताए।
तकरीब में 25 कबायली किसानों को हैंड स्प्रेयर्स, फेरोमोन ट्रैप्स, नीम का तेल, हिफाजती किट्स और दीगर जरी सामान तकसीम किया गया, जिसे किसानों ने खुशदिली से कबूल किया और अपनी जरी मुश्किलात पर सवालात भी किए। इस प्रोग्राम ने मकामी किसानों को जदीद तकनीकों से रोशनास करवाकर उनके हौसले बुलंद किए और जरी पैदावार बेहतर बनाने में मदद फराहम की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शिरपा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर के हमरा तहसील दफ्तर, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर का दौरा किया ताकि इन इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके, अवामी खिदमात की फराहमी का मुआयना किया जा सके और जारी इंतजामी सरगर्मियों का अहाता भी किया जा सके। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तहसील दफ्तर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया और अमले की हाजिरी चेक की। तहसीलदार सोपोर ने रोजमर्रा के कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। तहसील दफ्तर की तफसीली जांच के बाद डिप्टी कमिश्नर ने तहसील दफ्तर सोपोर में सहूलियात की बेहतरी और खिदमात की मजबूती के लिए 6 लाख रुपए की मंजूरी दी। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि तमाम जेर इल्तिवा अदालत के मुकदमात मुकर्रर मुद्दत में निपटाए जाए और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी हिफाजत के लिए अपनी हदूद में गैर महफूज इमारतों की फौरी तखरीब की भी हिदायत दी। उन्होंने रोड एंड बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दी कि वो तहसील दफ्तर सोपोर में पार्किंग स्पेस, रिकॉर्ड रूम और दीगर सहूलियात की खूबसूरती के लिए डीपीआर तैयार करें ताकि खिदमात की फराहमी मौसर बनाई जा सके। जो बेसिकली आज सोपोर का दौरा का मकसद था कि जितने भी हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑफिस है सोपोर में, जैसे मॉर्निंग में हम लोगों ने तहसील ऑफिस सोपोर का किया, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे ईओएमसी सोपोर के ऑफिस में, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। बेसिकली दौरे का यही मकसद है कि अलॉन्ग विद एडीसी साहब के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली सोपोर की आवाम के लिए जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे तहसील ऑफिस हो गया जो रेवेन्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस हो गया जो म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली एसडीएस जहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, सो दैट ये देखना कि कोई दिक्कत है स्पेशली ऑफिसर्स की, वहाँ पे कोई हम और काम कर सकते हैं जिसमें आवाम को बेनिफिट हो। तो लार्जली ये था कि एक भी हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बार बार कभी कभी कंप्लेंट्स आती है कि ऑफिसर्स स्टाफ टाइम पे नहीं आते हैं। तो उसका 2 रीज़न्स था, एक तो चेक करना कि ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे आवाम को हम बेटर से सेवा दे सकें। उन्होंने सीईओ साहब, एडीसी साहब के साथ बैठ के ये डिस्कस किया था कि जो सोपोर का ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से 40 कनाल लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, तो अभी हम कोशिश करेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में कि उसको भी ऑपरेशनलाइज करें। उसमें कुछ इश्यूज़ हैं लोकल्स के, वहाँ पे कुछ कोर्ट में भी गए थे, कोशिश करेंगे उनके साथ बैठ के कि जो मसला हल करें, सो दैट सोपोर का भी एक फुल फ्लेजेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, सो दैट यहाँ का कार्य जेटी ना जा पाए। यानी एसडीआरएफ के कंपोनेंट के लिए सोपोर के लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में तो होपफुली आने वाले कुछ दिनों में आपका जो कंपोनेंट है वो अप्रूव हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे भी टीम रह के स्पेशली जो ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, उसके अलावा जब तक मैन पावर नहीं आती है तो हमने ये बेसिकली डिसीजन लिया है कि जो मशीनरी है जैसे बोट्स है वो सब हम एसडीआरएफ से प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट यहाँ पे भी जो पुलिस की कंपोनेंट है वो यूज़ कर सके जब तक एसडीआरएफ की टीम आ सके। वजीर बराए हार्टिकल्चर पैदावार, देही तरक्की, पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इंतखाबात जावेद अहमद डार ने बुध को एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में 1,17,63,000 रुपए के मैग्डमाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सोपोर के रुकन असम्बली इरशाद रसूल कार, डायरेक्टर हार्टिकल्चर जिलानी जरगर, एडीसी सोपोर SA राना और सदर फ्रूट मंडी सोपोर फयाज अहमद मलिक मौजूद थे। वजीर ने बताया कि यह मंसूबा नकलो हमल को आसान बनाएगा, मजमूई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा और फलों की सन्नत से मुंसलिक हजारों लोगों को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंडी कश्मीर की हार्टिकल्चर मैशत की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे इकदामात का मकसद काश्तकारों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को बाख्तियार बनाना है। वजीर ने मजीद बताया कि एक और तरक्याती मंसूबा जिसकी मालियत 20 करोड़ रुपए है, जेर अमल है। यह आने वाला मंसूबा सोपोर फ्रूट मंडी की खूबसूरती और दीगर कई तरक्याती कामों पर मुश्तमिल होगा ताकि मंडी को जदीद मियार के मुताबिक बनाया जा सके। मकामी लोग और फलों के ताजरों ने वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैग्डमाइजेशन का यह मंसूबा तवील अरसे से उनकी मांगी हुई जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपोर्टर्स, मजदूरों, काश्तकारों और मंडी में काम करने वाले तमाम अफराद के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। डायरेक्टर जनरल पुलिस और आईजीपी जम्मू ने जिला पुंछ का दौरा किया ताकि हालिया सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात करें और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लें। डीजीपी और आईजीपी ने पहले जिला पुलिस लाइन्स पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने सरहद पार गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मकामी पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और इलाके में मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया।
बादाजान डीजीपी और आईजीपी राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गोलाबारी में जख्मी हुए शहरियों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। उन्होंने जख्मियों की हालत दरियाफ्त की, उन्हें तमाम मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और अस्पताल अमले की फौरी तिब्बी इमदाद पर उनकी तारीफ की। इस दौरे से इंतजामिया की अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल की अज़्म का इजहार हुआ। इस दौरान सिविल सोसाइटी के अराकीन और रामदास सेवा सोसाइटी ने पुलिस के सीआईडी विंग के एहलकारों कुलमैत सिंह और सुरेंद्र सिंह की तारीफ की, जिन्होंने गोलाबारी के दौरान इंतजामिया और जख्मियों की मदद में फाल किरदार अदा किया। मती बदर इलाके में एक गैर मजाज जमीन सर्वे की इतला पर मकामी अफराद में बेचैनी फैल गई, जिसके बाद तहसीलदार लारनो सैयद मोइज कादरी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस गैर मजाज सर्वे को रोक दिया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी जायज जमीन को कोई नहीं छीन सकता और साथ ही साथ इस बात का भी यकीन दिलाया कि उनकी जायज मांगों को भी सुना जाएगा। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अवान है, मैं मती बदहड़ का रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ 4 दिनों से कोई सर्विस चल रही है, ये सर्विस भी बंद करो, हमारी ज़मीनों के साथ छेड़छाड़ मत करो, हम नहीं करने देंगे। जो यहाँ गेम है, गेम का 50 फुट गवर्नमेंट ने रूल रखा है, तो 50 फुट एक तरफ से 50 फुट दूसरी तरफ से वो ले जाए। लेकिन बाकी जो ज़मीन है ये सदियों से हमारी है, इसमें हमारे अखरोट हैं, इनमें हमारे बोर पेड़े लगे हैं और घास कटाई करते हैं, हम इस पर रुखसार करते हैं। 6 महीने ऊपर जाते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, लेकिन इस घास की वजह से। लिहाजा मेहरबानी करके हम हुकाम को बोलते हैं हमारे साथ मत छेड़छाड़ी करो कि हम गरीब लोग की, हमें कोई रुखसार नहीं गवर्नमेंट ने दिया आज तक, कोई बात हमारे पास नहीं पहुँची, कोई स्कीम हमारे पास नहीं पहुँची, लेकिन हम इसी पर रुखसार करते हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ मत छेड़ करो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे जो बिदहाड़ कुकरनाग के अंदर बिदहाड़ जो मती बिदहाड़ है वहाँ पे एक सर्वे हो रही थी, वो सर्वे किस के रिगार्डिंग हो रही थी? वहाँ के लोगों का खदशा है कि यहाँ पे सरकार कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। ये हमारी नोटिस में कल ही आया कि कुछ एजेंसी के कुछ लोग जो है यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। तो हमारी नोटिस में इससे पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कुछ सर्वे होने वाला है या कुछ होने वाला है। तो जब हमने इस चीज़ में अपनी तरफ से जांच की तो हमें पता चला कोई प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे सर्वे कर रही है। मे बी उनका कोई इंटेंशन हो यहाँ कोई प्रोजेक्ट सेटअप करने का, जिसके लिए वो यहाँ पे लैंड देख रहे थे। तो उसी के लिए कुछ लोग जो है यहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे वो फिजिबल पैच ऑफ लैंड देखने के लिए। बट बिकॉज ये कोई प्रोसीजर है नहीं, ये कोई नॉर्म है नहीं, इस तरह से कोई भी आके यहाँ पे लैंड देखे विदाउट इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सर्वे हमने रोक दिया। एंड दे हैव बीन टोल्ड कि वो प्रॉपर परमिशन ले फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, देन उसके बाद लीगली जो भी कुछ हो तो उसके थ्रू वो अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। सर क्या आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो सर्वे है असल में किसके रिगार्डिंग वो कर रहे थे? जैसा उन्होंने हमें बताया कि उनका इंटेंशन है यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट सेटअप करने का। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे साथ अभी शेयर नहीं हुई है बिकॉज ये उनके हिसाब से अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही है। तो इतना ही हमें पता चली है कि प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे कोई अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहती है। सो बट बिकॉज अभी कोई लैंड अलॉट नहीं हुई है, आइडेंटिफाई नहीं हुई है, जिस तरह से लीगल रूट के थ्रू ये आता है अभी आया नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको रोक दिया है और उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी लाया हुआ है तो हायर अप्स में। तो जैसे वहाँ से फर्दर डायरेक्शंस आएंगी और इनको भी समझाया गया है कि ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, उसके बाद ही यहाँ पर ये सर्वे वगैरह कुछ कर सकते हैं। सर जो वहाँ पे मकामी लोग हैं उनको खदशा था कि कहीं हमारी ज़मीन के साथ जो उनकी माल की ज़मीन है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? हाँ, लोगों से मेरी यही एक अपील रहेगी कि अफवाहबाजी में वो ना फंसे और जिसकी मिल्कियती ज़मीन है वो तो उनसे कोई छीनेगा नहीं, उस पर उनका पूरा हक बनता है। और अगर किसी ने उनको ऐसा बताया तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल इत्मीनान से रहें। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई इन चीज़ों को देखने के लिए, उनको अपनी जगह फिर भी अगर कोई ऐसा खदशा है कि उनकी ज़मीन को ख़तरा है या किसी ने उनको ऐसा बताया वो हमारी नोटिस में लाएँ, तो उस ऐसे अफवाहबाज इंसान के खिलाफ हम एक्शन करेंगे। थैंक यू सर। इस खबरनामे में आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।